हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज जो वीडियो होगी आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। फिर से आप सभी साथियों के लिए परमानेंट आपकी जो वैकेंसी है उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूं। बहुत ही जबरदस्त भर्ती आप सभी साथियों के लिए रिलीज कर दी गई है। नर्सिंग ऑफिसर की तरफ से बहुत ही जो फील्ड है उसकी तरफ से शानदार भर्ती रिलीज की गई है। जिपमर की तरफ से आपका जो नोटिफिकेशंस है वो आपका यहाँ पर क्या किया गया है, जारी कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि जिपमर की तरफ से आपको परमानेंट नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी देखने को मिलेगी। कितनी आपकी पोस्ट रहेंगी, कितनी आपकी यहाँ पर अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर जरूर से दूंगा। तो वीडियो के लास्ट तक आप जरूर से बने रहिएगा। और जो भी मेरे प्यारे साथी चैनल के साथ नए जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, प्लीज उनसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आपके लिए ऐसे ही अपडेटेड वीडियो और ऑल ओवर इंडिया की नर्सिंग की जितनी भी अपडेट है टाइम से आपको मिलती रहेंगी। यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको 23 अलग अलग प्रकार की जो यानी कि डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी वाइज आपको पोस्ट प्रोवाइड करवाई गई हैं। सभी पोस्ट आपकी परमानेंट रहने वाली है। ठीक है, तो एक एक पोस्ट के बारे में यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा आप सभी साथियों के साथ। इसके अंदर देख लीजिएगा, नेम ऑफ पोस्ट दिया गया है, पे लेवल आपको दिया गया है, और आपको यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में भी डिस्कस किया गया है। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है, सीनियर रेजिडेंस की पोस्ट है, जूनियर रेजिडेंस की पोस्ट है, नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट की भी आपको पोस्ट प्रोवाइड करवाई गई है। ठीक है, उसके बाद में असिस्टेंट नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट की भी आपको पोस्ट दी गई है। नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट का आपको लेवल 11 के आधार पर सैलरी रहेगी। असिस्टेंट नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट की लेवल 10 के आधार पर सैलरी रहेगी। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की लेवल 8 के आधार पर सैलरी रहेगी। और जो सबसे बड़ी बात, आपकी नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती, जो कि आपकी सबसे बड़ी भर्ती है, यहाँ पर देख लीजिएगा, नर्सिंग ऑफिसर की आपको यहाँ पर जो भर्ती है वो आपको दी गई है। टोटल आपकी 400 प्लस आपकी यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपकी रहने वाली है। यानी कि सबसे ज्यादा पोस्ट आपको नर्सिंग ऑफिसर की ही यहाँ पर क्या करेंगी, देखने को मिलेंगी। सबसे ज्यादा 400 पोस्ट आपको नर्सिंग ऑफिसर की रहने वाली है। उसके बाद में आपको यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की भी पोस्ट है। आगे इसकी एलिजिबल्स क्राइटेरिया, नर्सिंग ऑफिसर के अंदर कौन कौन एलिजिबल्स रहेंगे, वो सारी चीज भी मैं आपको बताने वाला हूँ। जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव की पोस्ट है, अकाउंटेंट्स ऑफिसर की पोस्ट है, इसी प्रकार आपको स्टेनोग्राफर की भी पोस्ट है। ठीक है, स्टोर कीपर की भी पोस्ट है, एमएलटी वाले जो कैंडिडेट हैं उनकी भी यहाँ पर पोस्ट है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज्यादा पोस्ट है, ये जितनी भी आपकी टोटल आपकी 500 प्लस पोस्ट है, 500 प्लस पोस्ट में से सबसे ज्यादा पोस्ट आपकी नर्सिंग ऑफिसर की, यानी कि 400 पोस्ट आपकी किसकी है, नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है जिपमर की तरफ से। यहाँ पर देख लीजिएगा 30 जून, ठीक है, यानी कि 30 जून को आपका ये जो नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन आपका पास किया गया है, यानी कि हाल ही का आपका नोटिफिकेशन है। कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे, क्योंकि इसके अंदर आपको नर्सिंग ऑफिसर की ही पोस्ट प्रोवाइड करवाई गई है। तो कंप्लीटली इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूं कि नर्सिंग ऑफिसर की इस पोस्ट को कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, किस प्रकार से आपको इस वैकेंसीज को अप्लाई करना होगा। तो जिपमर की इस पोस्ट के लिए नर्सिंग के अंदर अगर आपने क्या किया हुआ है, डिग्री किया हुआ है, या फिर आपने क्या किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है, तो डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि जिपमर की इस पोस्ट के लिए एलिजिबल्स होंगे। चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री कर रखा है, चाहे आपने डिग्री डिप्लोमा कर रखा है, यानी कि जो जीएनएम कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स होंगे, और एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट भी क्या कर सकते हैं, इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो जीएनएम वाले कैंडिडेट हैं, जीएनएम वाले कैंडिडेटों को यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस देना होगा, और आपको यहाँ पर मिनिमम 2 ईयर का जो आपका एक्सपीरियंस है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाना होगा। जिन्होंने जीएनएम जो कोर्स है वो कर रखा है, उन कैंडिडेटों को यहाँ पर क्या करना है, अपना एक्सपीरियंस देना है। मिनिमम 2 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो आपका होने वाला है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका एलिजिबल्स क्राइटेरिया। लेवल सैलरी की अगर मैं बात करूं तो लेवल 7 के आधार पर आपको जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएगी, यानी कि सैलरी आपकी 80 प्लस आपकी रहने वाली है। ठीक है, इसके अंदर आपका लेवल 7 के अंदर 44,900 आपका बेसिक रहता है। उसके बाद में आपको यहाँ पर टीए दिया जाएगा, आपका डीए दिया जाएगा, एचआर और आपके जितने भी अनाउंस है वो अनाउंस जोड़ के यहाँ पर जो सैलरी है वो बहुत अच्छी खासी हो जाती है। 80 प्लस आपको जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, एज लिमिट की यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। इसके अंदर आपको जो एज लिमिट है
एज लिमिट, मिनिमम एज लिमिट आपकी 18 यानी कि 18 ईयर आपकी जो मिनिमम एज लिमिट है वो आपको प्रोवाइड करवाई गई है, और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपकी 30 ईयर यानी कि 30 ईयर रहने वाली है। 18 से 30 ईयर तक के जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की आपकी वैकेंसी है तो यहाँ पर आपको एज का रिलैक्सेशन भी क्या किया जाएगा, प्रोवाइड करवाया जाएगा, जो कि आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन होता है वो रिलैक्सेशन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका रिलैक्सेशन रहने वाला है, आपको मैं बता दूं ओबीसी कैटेगरी की अगर यहाँ पर बात करें तो ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको 3 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर दिया जाएगा। 3 ईयर का आपका रिलैक्सेशन प्रोवाइड करवाया जाएगा ओबीसी कैटेगरी के अंदर। एससी और एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो एससी और एसटी कैटेगरी के लिए आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन प्रोवाइड करवाया जाएगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए आपको 10 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर क्या किया जाएगा, प्रोवाइड आपको करवाया जाएगा। यानी कि ओबीसी कैटेगरी, एससी एसटी कैटेगरी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी हो गई, अलग अलग कैटेगरी के अंदर अलग अलग आपको यहाँ पर एज का रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये तो होगी आपकी कंप्लीटली कि क्या एलिजिबल्स क्राइटेरिया रहेगा, क्या आपकी सैलरी रहेगी, कितनी आपकी पोस्ट रहने वाली है, कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि ये भर्ती आपका स्टार्ट कब होगी, यानी कि इस भर्ती के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एप्लीकेशन फॉर्म लगभग कब तक स्टार्ट होंगे, तो इसी चीज के बारे में आपको एक चर्चा करने वाला हूँ, एक एक्सपेक्टेड आपको अपडेट बताने वाला हूँ कि इस ये भर्ती के अंदर आपको कब से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ, यहाँ पर देख लीजिएगा सब्जेक्ट क्रिएशंस ऑफ द जिपमर पांडिचेरी की पोस्ट के क्रिएशंस के संबंध में, यानी कि यहाँ पर आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशंस गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि इस ये जो आपकी सीट है, ये सीटें आपकी अप्रूवल कर दी गई हैं गवर्नमेंट की तरफ से। अब आपका जो जिपमर की तरफ से फुल डिटेल नोटिफिकेशंस बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। फुल डिटेल नोटिफिकेशंस आपका बहुत जल्द आने वाला है, और इसके जो एप्लीकेशंस फॉर्म है जिपमर की इस भर्ती के एप्लीकेशंस फॉर्म या तो आपके जुलाई लास्ट के अंदर, ठीक है सॉरी, या तो आपके अगस्त फर्स्ट के अंदर, अगर अगस्त फर्स्ट के अंदर एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट नहीं होते हैं तो आपके सितंबर फर्स्ट के अंदर एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे इस परमानेंट इस वैकेंसीज के। ठीक है, तो आप जैसे ही इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे, अगर कोई भी अपडेट आएगी, किसी भी प्रकार की अपडेट आएगी, तो मैं बिल्कुल से आप सभी साथियों को इस चैनल के माध्यम से इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाऊंगा कि जिपमर की इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म कब स्टार्ट होंगे। बाकी आपको जिपमर की परमानेंट ये वैकेंसी आपकी रिलीज की गई है, ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आपका रिलीज किया गया है। तो इस ऑफिशियल नोटिफिकेशंस के बारे में मैंने आपको कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर शेयर कर दी है, कंप्लीटली अपडेट आपको मैंने इस वीडियो के अंदर शेयर कर दिया। फिर भी अगर किसी कैंडिडेट्स के कोई भी डाउट है, अगर किसी भी प्रकार का डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हो। आप सभी साथियों को रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा कि आपको टाइमली मैं रिप्लाई दे सकूं, टाइमली आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैं प्रोवाइड करवा सकूं। ठीक है, तो आप कोई भी अगर आपके क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, तो अपने दोस्तों के अंदर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, यानी कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैला दो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आपके लिए नर्सिंग फील्ड की जितनी भी अपडेट है सभी अपडेट आपकी टाइम से मिलती रहेंगी, सभी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से देता रहूंगा। मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई शानदार